बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज तो व्लॉग का स्टार्ट ही बहुत मज़े का हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनाई है दूध की कच्ची लस्सी। लेकिन ना बच्चे मीठी शौक़ से पीते हैं, तो फिर मैं मीठी बनाती हूँ। और ये वैसे भी बहुत अच्छी होती है मैदे के लिए, एकदम आपको ठंडा ठंडा फ्रेश कर देती है। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं से भी मेरे व्लॉग को वॉच करें, अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अब तो हमारी रूटीन और ज़्यादा टफ होने वाली है। हमारे घर में क्या हो गई? यस, पार्टी करेंगे। मैं पापड़ खा के आऊँ। दिखाओ क्या मिला है, दिखाओ इधर सामने करके दिखाओ। फैन फैन अपने हाँ, अपने ऊपर हवा दो ऐसे ऐसे ऐसे। हवा ठंडी है। सही है, दिखाओ सही से करके दिखाओ। अभी ठहर के रुक के दिखाओ, इधर करो इसको सीधा, ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं। और आज बच्चों का फर्स्ट है, तो कह रहे थे कि मम्मा जानी आप हमें अच्छी सी ट्रीट दे दें। तो मैंने कहा चले मैं आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाती हूँ, चिकन कढ़ाई और साथ में नान मंगवा लूँगी। तो इस तरह से बच्चे पेट भर के खाना भी खा लेंगे, हैप्पी भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर फिर मैं कुकिंग करने के लिए आ गई थी। और ये जो एक ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना कढ़ाई की, मैं वो फॉलो नहीं करी, इसको मैं अपने तरीके से ही चेंज करके बना रही हूँ। क्योंकि कुछ सामान मुझे चाहिए था लेकिन घर पर कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा चलें इसको मैं अपने तरीके से जो है बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया वगैरह भी कट करके अच्छे से वॉश करके रख लिया। जो भी बर्तन जमा हुए थे वो सब मैंने वॉश कर लिए। तो सिंक का एरिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाली हो गया। और मोहम्मद अफ़ान मेरे साथ साथ जो गपशप कर रहा है, क्योंकि किचन में काम करते हुए ना बच्चों की बड़ी रौनक होती है। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे घर पर होते हैं, तो बड़े अच्छे से जो हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है। और मेरी दुआ है कि ये जो भी छुट्टियाँ हैं अल्लाह ताला करे कि बहुत अच्छे से गुजरें और सब बच्चों की खैर हो, माँओं की खैर हो। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पर जो है ना अब इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, और थोड़ी देर के लिए मैं इसे और रखूँगी ताकि ये जो एक्स्ट्रा इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और बहुत अच्छी से इसकी लुक निकल कर आ जाए। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाता है ना, तो फिर खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि अब सालन रेडी हो चुका है। तो बस इसमें हरा धनिया वगैरह मैं गार्निशिंग कर दूँगी और बस हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। और अब जो है ना रूटीन ऐसी चल रही है कि बस दिल करता है कि फ़ौरन से काम करें और बस फ़ैन के नीचे जाके बैठ जाएं, या फिर काम करके हटें तो बस जल्दी से दूध की कच्ची लस्सी मिल जाए या फिर ठंडा ठंडा कोई शरबत मिल जाए। अब 2-3 दिन से तो मैंने ऐसा करना शुरू किया हुआ है कि वो कच्ची लस्सी बना लेती हूँ, रख देती हूँ फ्रिज में। जैसी रोटी और सालन वगैरह काम मेरा ख़त्म होता है तो मैं पी लेती हूँ। इतना सुकून मिलता है ना दिल को। तो बस यहाँ पर जो हम लोग वेट कर रहे थे कि नान आ जाएंगे, और अभी तक आए नहीं थे लेके। तो मैंने कहा चले मैं आटा गूँध लेती हूँ, अगर नहीं आए तो फिर मैं रोटी बना लूँगी, क्योंकि फिर गैस चली जाएगी। लेकिन यह था कि आटा जैसे ही मैं गूँध रही थी ना, अभी फाइनल नहीं हुआ था, तो हमारे नान भी आ गए थे। तो फिर हम सब ने खाना इंजॉय किया। तो वो खैर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बस होता है ना बच्चों को भूख लगी होती है तो फिर जल्दी होती है कि बस माएँ जल्दी जल्दी खाना लगाती हैं, और उस वक्त इतना टाइम ही नहीं होता। तो मेरे माइंड से भी निकल गया कि मैंने तो अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, चले आपके साथ में फ़ाइनल लुक शेयर करूं और बताऊं कि कढ़ाई कैसी बनी है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना खा लिया था अच्छे से। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपने किचन वगैरह को थोड़ा सा टाइम दिया, ताकि जो किचन है वो सारा क्लीन हो जाए। जो जो चीज़ें जो हैं वो सब इधर उधर हुई हुई हैं वो सबको अपनी अपनी जगह ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और इस तरह से जो है ना दिल को बड़ा सुकून मिल जाता है। सुबह जब हमने किचन में आना होता है ना, फिर एक अच्छा साफ़ सुथरा किचन जब वेलकम करता है तो फिर कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। क्योंकि वैसे ही जब हम सुबह उठ के किचन में आते हैं ना, तो किचन बिखरा हुआ मिले ना, तो हमारा सारा माइंड जो है ना वो बस ऐसे ही हो जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और यहाँ पर जो है हमारी कुर्बानी आ गई है, और तकरीबन सुबह 4 बजे का टाइम था जब हस्बैंड जो है ये कुर्बानी लेकर आए हैं। और माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो जब ये लेकर आए थे ना कुर्बानी के बकरे, उस वक्त तो जो है बच्चे बारी बारी सब उठ गए थे। और अब जैसे ही सुबह का टाइम हुआ है तो सब बारी बारी जाके देख रहे हैं। अभी मैं आपको करीब से भी जाके दिखाती हूँ। अभी मैं भी किचन में नाश्ता बना रही हूँ और बच्चे देखें माशाल्लाह से। और आपने भी देखकर माशाल्लाह लाज़मी बोलना है, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कुर्बानी को कबूल करें। जो कोई भी इस वक्त कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करें। और जो इस बार कुर्बानी नहीं कर रहे अल्लाह ताला उन्हें अगले साल कुर्बानी करने की तौफ़ीक अता करें, और हम सबकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल करें।
और मैंने ना किचन की विंडो ओपन की हुई है ताकि ये मुझे नज़र आते रहे, और माशाल्लाह से इतना अच्छा लगता है और इनके साथ इतना अपनापन फ़ील होता है, ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कब से ये हमारे साथ ही रहते हैं। और ये फीलिंग्स बहुत प्यारी सी होती हैं माशाल्लाह से। बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं तो बस क्या ही बताऊँ कि अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा और माशाल्लाह से हमारी इतनी अच्छी कुर्बानी आई। तो अल्लाह ताला करे कि ये कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करें। आपने भी देखकर माशाल्लाह लास्ट में बोलना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और साथ ही उन बहन भाइयों के लिए भी हमें लाज़मी दुआ करनी चाहिए जो इस वक्त अल्लाह ताला के घर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनकी भी नेक और दिली हाजत को कबूल करें और अल्लाह ताला जल्दी से हमारा भी बुलावा लेकर आएँ, हम भी अल्लाह ताला का घर देखें। क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा होता ना, तो उनकी फिर एक हसरत होती है देखने की। और मैं कहती हूँ दिल करता है कि भाई हम भी देखें अल्लाह ताला का घर, और ये हसरत जो होती है ना वो तो हर मुसलमान के दिल में होती है। बस अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में हमारी दुआओं को कबूल करे और हमारा बुलावा लेकर आएँ, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह ताला का बुलावा आता है तो बस फिर ख़ुद ब खुद असबाब पैदा हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और माशाल्लाह से देखें अब जो है ना यही अहम काम है, इनको खाना खिलाना, इनको देखना तो अब ये खाना वगैरह खा के बैठ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सुबह 4 बजे का टाइम था जब हस्बैंड आए थे, उसके बाद फिर उन्होंने फजर की नमाज़ वगैरह अदा की और सो गए। बस फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया और उसके बाद जो है बस वही काम फिर स्टार्ट हो जाते हैं। वो शॉप पे चले गए, मैंने घर के काम वगैरह अपने जो है वो करने थे, और साथ ही साथ मैंने कहा अब खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बना हुआ ना तो दिल को सुकून होता है। बच्चों को जब भी भूख लगे तो खाना रेडी होता है, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चे घर पर होते हैं तो आपको पता है बच्चे जब देखते हैं ना कि अब कोई काम नहीं उन्हें नज़र आ रहा, क्योंकि उनके यही काम होते हैं, खेलना कूदना खाना पीना एंजॉय करना। तो फिर उन्हें होता है कि मम्मा जानी आज बनाना क्या है। तो अभी ना उनको मेरे साथ टेंशन होती है पकाने की। तो मैंने कहा चले मैं माश की दाल बना लेती हूँ, हस्बैंड ने मुझे ला दी थी तो मैंने कहा अब ना मैं इसे रख देती हूँ। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए जो है वो भिगो दिया था साफ़ करके, और अभी जो है बस मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया और मैं उससे हल्का सा ब्राउन किया, और अब सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करी हूँ जितने भी हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं। और इसके बाद जो है ना मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर इसमें मैं माश की दाल ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि वो ना गल जाए। और ये फिर डिपेंड करता है आपको ज़्यादा जो है वो पसंद है कि थोड़ी लिक्विडी टाइप हो, थोड़ी भुनी हुई टाइप हो, तो वो भी अपने हिसाब से आपने रखनी होती है। तो खैर इसके आगे जो है फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे बहुत काम थे, घर की क्लीनिंग वगैरह, और अब जो बकरों का ज़रूरी काम है तो वो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो बस सिंपल सी रेसिपी थी, मैंने आपको बता दी। और साथ में जो है मैंने इसके रोटी बना ली थी गरम गरम, और बहुत मज़े से सबने खाना एंजॉय किया था। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर बकरों का काम फिर स्टार्ट हो गया क्योंकि आज के व्लॉग में जो है ना ये काम बड़े ज़रूरी थे। इनको माशाल्लाह से शावर दिलवाना था, क्योंकि जब लेकर आते हैं कुर्बानी के जानवर तो उन्हें घर पे लाकर जो है वो शावर देना होता है। तो फिर यहाँ पर जो है ना ये सब मिलकर अब दोनों बकरों को अच्छे से जो है साफ़ सुथरा कर देंगे। वैसे को पता है अगली बार भी हमने बकरों को बनाया था, बड़ा भाई बड़ा पानी। पिछली बार बाबा ने निकला, अब बाबा नहाएंगे और ये बाबा सही हमारे और बकरों को अच्छे से शावर दिलवाने के बाद माशाल्लाह से इन्हें अब रेडी किया जा रहा है, और ये इतने क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह से। और माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड है ना, ये जो है हस्बैंड की शॉप से आए तो ये भी बस बच्चों की तरह ही हैं कि वो कभी मोहम्मद अयान आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं कि भाई हमने बकरों को घुमाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना ये सब इनके साथ स्पेंड करें। और बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह से इस ईद पे, कि उन्हें एक ही बस होता है शौक़ कि हमने जो है कुर्बानी का जानवर लेना है, फिर उससे जो है बस लेके घूमना है और उसके खाने पीने का ख्याल करना है, उसे सजाना है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। और अल्लाह पाक जो है कुर्बानी को कबूल करें, आमीन सुम आमीन। और बच्चों की तो बस मुझे अब फ़िक्र ही नहीं है, बस वहाँ से घूम फिर के जो है आते हैं और दोबारा इसके पास ही चले जाते हैं। उन्हें कोई होश ही नहीं है कि हमने घर में रह के खेलना है, बस इसी के साथ जो है खूब इंजॉय करें माशाल्लाह से।
और अपने व्लॉग को मैं यही एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।